सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज से हम लोग पावर लिफ्टिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि मतलब पावर लिफ्टिंग में मेनली तीन चीज़ें आती है: स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। एसबीडी भी बोलती है इसको। और मतलब किस तरीके से आप अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एज अ बिगिनर हो, ठीक है, मैंने भी बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया है। सो आप किस तरीके से अपना प्रोग्राम मतलब सेट कर सकते हो, और प्राइमरी, सेकेंडरी वर्कआउट किस तरीके से होता है, एक्सरसाइज वर्कआउट किस तरीके से होता है, वार्म अप सेट्स किस तरीके से ले सकते हो आप। हर एक चीज़ जितना मुझे पता है वो मैं आप तक शेयर करने का ये ट्राई करूँगा। और कल हमने स्क्वाट लिया था। हमने एक्चुअली हमारा डी लोडिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो लाइट वेट पे हम बढ़ा रहे हैं अभी। और आज एक्चुअली हमारा बेंच ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आज हमारा सेकेंडरी बेंच था। सो अगर मैं आज की बात करूँ कि सेकेंडरी बेंच, सो मेन चीज़ ये है कि जो आपका मेन टॉप सेट रहता है, उसके पहले आप किस तरीके से वार्म अप सेट्स लेते हो। क्योंकि स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट तीनों में अलग अलग तरीके से वार्म अप सेट्स काम करते हैं, और तीनों में एनर्जी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। अब जितने कम वार्म अप सेट्स आप लोगे, उतना ज़्यादा आपको टॉप सेट में बेनिफिट रहेगा। अगर आपने वार्म अप सेट ज़्यादा ले लिया तो आपको टॉप सेट मुश्किल रहेगा। और दूसरी चीज़ की क्या है कि टॉप सेट लगाने के बाद बैक डाउन सेट ज़रूर ऐड करना। 2 से 3 करो बैक डाउन सेट सेट, ठीक है। एक बैक डाउन सेट में इतना कुछ नहीं होगा। और बैक डाउन सेट का बेनिफिट ये है कि जब आप अपना टॉप सेट लगा रहे हो, उसके बाद जैसे कि अगर आपने 65 केजी पे बेंच लगाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 65 केजी पे बेंच लगाया, तो उसके आपने 3 रैप निकाले, ठीक है। तो 65 केजी के 3 रैप निकालने के बाद जब आप 60 केजी पे जा रहे हो या 55 केजी पे जा रहे हो, ठीक है, और उसके 5 रैप ट्राई कर रहे हो, सो आपका माइंड सेट इस तरीके से वर्क करता है ना कि वो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी। क्योंकि अगर जैसे समझो कि आपने पहले 60 केजी लगाया, ठीक है, एक वार्म अप सेट लगाया 60 केजी, और वो आपने उसके 2 रैप निकाले, ठीक है। और उसके बाद आप 65 केजी के 2 रैप निकाल रहे हो, और उसके बाद अगर आप बैक डाउन ले रहे हो, ठीक है, 65 केजी को से 60 केजी पे बैक डाउन ले रहे हो, उसके तुम 4 रैप या 5 रैप निकाल रहे हो, वो आपको बहुत लाइट लगेगा। जो पहले आपको वार्म अप में जो हार्ड लगा था, उसके बाद बैक डाउन आपको लाइट लगेगा, क्योंकि आपने टॉप सेट बहुत अच्छे से लगाया दिया है। तो मेन टॉप सेट का यही एक बेनिफिट है कि आप स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो इसके अंदर। और मैंने जैसे कि बता दिया कि 2 से 3 आप बैकडाउन सेट सेट कर सकते हो। और हो सके तो जैसे एक बैकडाउन आपने लिया, ठीक है, उसके बाद जो 1 या 2 बैकडाउन ले रहे हो ना, उसमें जो आपका वेट होगा ना, उसको 10 से 12% माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर 60 केजी पे आपने एक बैकडाउन लिया, ठीक है, उसके बाद अगर आप जो दूसरा बैकडाउन ले रहे हो, तो 10% वेट माइनस कर दो, मतलब 6 केजी वेट माइनस कर दो। उसके बाद वो वेट पे, जैसे 55 केजी हो गया, फॉर एग्जाम्पल 55 केजी आप ले रहे हो, तो 55 केजी पे 2 सेट लगाओ, ठीक है। मतलब जितना हो सके कम वार्म अप सेट्स लगो, उसके बाद मेन सेट रखो। मेरा वर्कआउट मैं इसी तरीके से प्लान करता हूँ। तो ये सीरीज के अंदर बेसिकली हम कवर करेंगे, मैं मोस्टली हर एक चीज़ कवर करूँगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी बहुत कम लेता हूँ, मोस्टली प्राइमरी सेकेंडरी होगा। जो प्राइमरी आपका प्राइमरी डे होगा, ट्रेनिंग होगा, जैसे प्राइमरी डेडलिफ्ट हो गया, ठीक है, उसमें आप वंस और ट्वाइस जो होते हैं हमारे रेप्स निकालेंगे, ठीक है, जिसमें वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, और दूसरी चीज़ रेप्स कम होंगे। और जो हमारा सेकेंडरी होगा, ठीक है, सेकेंडरी के अंदर क्या होगा कि वेट हमारा कम होगा। जो प्राइमरी से हम कम वेट लेंगे और थोड़े रेप ज़्यादा निकालने का ट्राई करेंगे। इन शॉर्ट वॉल्यूम ट्रेनिंग आप इसको कह सकते हो। जो आपका सेकेंडरी डे होगा ना, वही आपका प्राइमरी को पुश करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो मिस्टेक मेजोरिटी लोग करते हैं, वो ये चीज़ है कि जो मैंने भी करी है स्टार्टिंग पावर लिफ्टिंग में, कि मैं ऑलवेज 1 रैप मैक्स 1 रैप मैक्स ट्राई करता था, बट ऐसा नहीं होता है। आपको और मतलब समझो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम है ना, 80% ऑफ द 1 रैप मैक्स आपको पुश करना होता है। आपको 2 महीने में, 4 महीने में, मतलब समझो 8 वीक या 16 वीक में आपको एक बार 1 रैप मैक्स या तो आपको पीआर चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार आप आ जाओ और हर बार हैवी हैवी उठा दो, उससे आपकी स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज होने वाली। ये चीज़ मैंने खुद फील करी है, क्योंकि पहले मैं ऑलवेज जब भी आता था कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट कुछ भी हो गया, मैं 1 रैप मैक्स ट्राई करता था। वो एक लेवल तक मतलब मेरी बॉडी ने पुश किया, उसके बाद उसने बंद कर दिया रिजल्ट देना। सो ट्राई करो कि 70-80% वेट पे आप
प्रैक्टिस करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, या 2 महीने में, 4 महीने में, मतलब समझो इस तरीके से आप ट्राई करो, फिर आपका पीआर ट्राई करो। डेफिनेटली आपका पीआर बढ़ने वाला है। और आज मैंने बताऊंगा कि ये वीडियो के अंदर बेंच किस तरीके से परफॉर्म करनी है। ब्रेसिंग तो इसका नॉर्मल ही है, जो हम मतलब इनहेल एक्सेल करते हैं वो नॉर्मल ही है। और किस तरीके से कौन से पॉइंट आपको याद रखने चाहिए कि ग्रिपिंग वगैरह हो गया, अनड्रैक किस तरीके से करना है, या आर्क बनाना है, या लेग ड्राइव मेन है कि लेग ड्राइव आपको किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ मैं ये वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो हम बेंच में कंसिडर करते हैं वो है ग्रिपिंग। क्योंकि पावर लिफ्टिंग के अंदर जो ये ग्रिप होती है, जो रिंग है, ये रिंग नहीं दिखनी चाहिए। जब भी आप बेंच करते हो तो ये रिंग नहीं दिखनी चाहिए। और मतलब बार पोजीशन कहाँ पे रखना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ठीक है। ये ग्रिप है, तो चाहे आप वाइड ग्रिप रखो, चाहे आप नैरो ग्रिप रखो, आप कोई भी ग्रिप रखिए। ठीक है। आपको है ना, रिंग नहीं दिखनी चाहिए। मेन फैक्टर क्या है कि रिंग दिखनी नहीं चाहिए, तुम्हारे रॉड की रिंग नहीं दिखनी चाहिए। ओके। सेकंड पॉइंट ये है, सबसे मेन चीज़ जो आपकी बेंच को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा वो है आपके लेग्स। क्योंकि ये एक कंपाउंड मूवमेंट है, तो आपको लेग्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। और मेन जो चीज़ है वो है लेग ड्राइव। कि किस तरीके से लेग ड्राइव का मतलब मेन ये होता है कि आप जो फ्लोर है ना, फ्लोर पे आपके पैर को इस तरीके से पुश करोगे। जब आप पैर को इस तरीके से पुश करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका वेट, मतलब आप ज़्यादा इजीली अच्छे से हैवी उठा पाओगे। ठीक है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। एक और पॉइंट है जो मेन चीज़ है पावर लिफ्टिंग के अंदर, कि जब भी आप बेंच मारते हो उसके अंदर जो आपके हिप है, हिप मतलब बेंच से ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर हिप तुम्हारे, अगर जब भी तुम पुश करो उसके अंदर हिप ऊपर आ गए तो वो काउंट ही नहीं होगा आपका। ठीक है, वो काउंट कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ हम लेंगे कि मतलब बिफोर अनब्रेकिंग द बार, कि किस तरीके से इन शॉर्ट आपको वर्क करना है। कि जैसे आप ये पोजीशन है, ठीक है, बेंच पे जैसे आप लाई करते हो, उसके बाद है ना, पहले चेस्ट अप करनी है। यही पोजीशन पे हमको बार के पास जाना है। सबसे पहले आप पोजीशन सेट कर दो। ठीक है, इस तरीके चेस्ट और शोल्डर रिट्रैक्ट पोजीशन होनी चाहिए। अनड्रैक करने से पहले रिट्रैक्ट पोजीशन, इसके बाद आपको अनड्रैक करना है बार को, इस तरीके से। और दूसरी चीज़ कि बार अनड्रैक करने के बाद है ना, कि जो मतलब जब बार को आप डाउन नीचे लेके आ रहे हो, जब आप बेंच लगा रहे हो, तो आपकी बेंच है ना, जो लोअर चेस्ट है आपकी, ठीक है, लोअर चेस्ट पे टच होनी चाहिए। और टच होना ज़रूरी है। जैसे हिप हमारी बेंच से ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसी तरीके से अगर आपकी बार है ना चेस्ट पे टच नहीं हो रही है ना, तो वो आपका काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है। क्या बोलते हैं कि यहाँ पे, और दूसरा कि बार को पैरेलल टू चेस्ट लाना है। ना ज़्यादा आगे पुश करना है एल्बो को, ना ज़्यादा पीछे पुश करना है, पैरेलल टू चेस्ट लाना है। ठीक है, एक बार करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मतलब अनड्रैक वगैरह करना है। और हाँ, अनड्रैक करते टाइम भी आपको लेग्स का यूज़ करना है। ठीक है। एक बार पोजीशन लेने के बाद आपको लेग्स का यूज़ करना है, तो आप इजीली अनड्रैक कर पाओगे। कि सबसे पहले जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ले लिया मैंने, ये मैंने ग्रिप ले लिया। ठीक है। मैं इतनी ही ग्रिप लेता हूँ, मैं ज़्यादा नैरो ज़्यादा वाइड नहीं लेता हूँ। इस तरीके से चेस्ट अप, शोल्डर रिट्रैक्ट, ये हमने अनट्रैक कर दिया। अनट्रैक करने के बाद यही पोजीशन में डाउन आया। 3 2 1 पुश, 3 2 1 होल्ड, पुश, इस तरीके से। यही हमारा टेम्पो रहना चाहिए। जब डाउन आ रहा है, 3 2 1 काउंट करो। ठीक है, 1 से 2 सेकंड का होल्ड लो, और फिर पुश करो। यही एक परफेक्ट बेंच है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी यही काउंट होता है। जब आप आईपीएफ कंपटीशन में जाते हो, ठीक है, तो उसमें भी यही चीज़ काउंट होती है। मेक श्योर कि आप हिप ऊपर ना करो। और दूसरी चीज़ की क्या बोलते हैं कि रॉड को यहाँ तक टच करना पड़ेगा आपको। ये सब धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से आएगा ऐसा डायरेक्ट। और मेन चीज़ मैं भी अभी जैसे लेग ड्राइव, सबसे मेन चीज़ है लेग ड्राइव। लेग ड्राइव सीखने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, मेरे को भी टाइम लगा। अभी भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे, और
जितना ज़्यादा आप आर्क बनाओगे ना, जैसे मैंने वीडियो में करके दिखाया, जितना ज़्यादा आप आर्क बनाओगे ना, उतना इजीली आप अनब्रेक भी कर पाओगे, और दूसरी चीज़ आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। कुछ लोग होते एकदम बड़ा सा आर्क बना लेते, तो मतलब वही चीज़ है कि जितना आर्क करोगे उतना रेंज ऑफ मोशन कम हो, इतना इजीली आप बेंच मार पाओगे।